वागड़ की राजनीति में कल तक राजकुमार रौत और भारत आदिवासी पार्टी खूब प्रदर्शन कर रही थी, धरना कर रही थी। बिजली घर के विस्थापितों को लेकर एक पूरा राजनीतिक नैरेटिव बीएपी ने खड़ा कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि सरकार को इस मामले पर पूरी तरीके से घेरने की तैयारी है, तगड़ा प्लान है। लेकिन आज प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरा मामला ही बीएपी के लिए और राजकुमार रौत के लिए उल्टा पड़ गया है। आज के सवाल क्या है, सबसे पहले इस पर नजर डालिए। पहला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी का बागड़ दौरे का जो आज यह पूरा सिलसिला रहा, इसके पीछे असली खेल क्या है? दरअसल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर हजारों करोड़ों की सौगात दी है, उसका इंपैक्ट क्या है और इस दौरे की असल वजह क्या है? दूसरा सवाल, मेगा प्रोजेक्ट्स के पीछे क्या है मेगा प्लान? बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के जरिए आखिर क्या प्लान कर रही है राजस्थान की राजनीति में? तीसरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के दौरे से बीएपी को क्या नुकसान होगा? अगर नुकसान होगा तो कितना और क्या नुकसान होगा? क्या इस दौरे के बाद राजकुमार रौत की टेंशन बढ़ी हुई है? यह एक सवाल। और चौथा सवाल यह कि भील समाज की मांग पर क्या घमासान जो है वो थम जाएगा? भील प्रदेश की मांग है, विस्थापित जो बिजली घर के विस्थापित हैं उनको मुआवजे की जो कम मुआवजा मिला, बाकी मुआवजा देने की मांग हो रही है और स्थायी ठिकाना, भाई उनको घर नहीं स्थायी मिल पाया, इस तरह की बातें हैं। क्या उन तमाम चीजों पर सियासत थम जाएगी या नैरेटिव शिफ्ट हो पाएगा? ये तमाम सवाल आज के हैं, इन्हीं के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। दोस्तों, आज की हमारी बड़ी स्टोरी सीधे राजस्थान के बांसवाड़ा से ही जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा की मेगा डील जैसी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर गए। साथ ही 2800 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया। लेकिन यह कहानी सिर्फ विकास की नहीं है, यह कहानी है राजनीति के उस गेम चेंजर मूव की जो भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी और उसके सांसद राजकुमार रौत के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। देखिए, जिस बागड़ इलाके को बीएपी ने अपनी पहचान बना लिया है, अब उसी जमीन पर बीजेपी विकास का कार्ड खेलकर मैदान पलटने की कोशिश कर रही है। तो चलिए अब मुद्दे पर चलते हैं। दरअसल क्या चल रहा है बांसवाड़ा में? बांसवाड़ा वागड़ की जान है, भील समाज की सबसे बड़ी आबादी यही है। 2024 के लोकसभा में चुनाव जो थे, यहीं से बीएपी के राजकुमार रौत ने जीत दर्ज की थी 2 लाख वोटों के बड़े अंतर से। 2018 के बाद से बीएपी का वोट शेयर 3 गुना बढ़ा। कांग्रेस बीजेपी दोनों के वोट बैंक में सेंध राजकुमार रौत ने लगाई। अब ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा प्रोजेक्ट्स वाला दौरा साफ संदेश है कि देखो, पहचान की राजनीति से आगे बढ़ो। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नौकरियां आ रही हैं। अब यह कि भाई किसी एक वर्ग विशेष का नेता कोई यहां पर जीत कर आए या वो अपनी पॉलिटिक्स करे और अपनी पहचान आदिवासी वर्ग को लेकर, भील वर्ग को लेकर कोई एक सीमित राजनीति का नेता यहां नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं चलना चाहिए कि विकास हो रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नौकरियां आ रही हैं। यह संदेश आज इस दौरे के जरिए से देने की कोशिश की गई। अब बीएपी की दुविधा करे भी तो क्या करे, यह भी सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से ठीक 1 दिन पहले धरना दिया, प्रदर्शन किया, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री तो आ रहे हैं लेकिन यहां के स्थानीय मुद्दों के साथ बीएपी खड़ी है। जिस धरने में राजकुमार रौत ने सीएसआर फंड आदिवासी विकास पर खर्च करने की मांग की। मतलब बीएपी चाहती है कि वो विकास विरोधी ना दिखे लेकिन अपना अस्मिता वाला एजेंडा भी बचाए रखे। जो आदिवासी वर्ग की समाज की अस्मिता है, भील समाज की अस्मिता है, वो भी बची रहे और विकास विरोधी भी ना दिखा जाए। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मुआवजा पूरा दिया गया है और स्कूल अस्पताल बन रहे हैं। यानी मैदान में एक तरफ काम करने वाली पार्टी की इमेज और दूसरी तरफ मांग करने वाली पार्टी की इमेज अब एक तरफ बनती दिख रही है। यानी सिक्के के एक पहलू पर
काम करने वाली पार्टी की इमेज गढ़ने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। वहीं जो मांग लगातार बीजेपी की तरफ से उठाई जा रही है, उसमें बीजेपी की इमेज मांग करने वाली पार्टी के तौर पर क्या बन जाएगी। अब देखिए, बीजेपी का गेम प्लान, मेगा प्रोजेक्ट्स, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो मेगा वोट की फिराक पे बीजेपी यहां पर है। बीजेपी ने साफ साफ सोचा है कि बड़े प्रोजेक्ट्स, नई ट्रेन, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, यह सिर्फ और सिर्फ विकास नहीं है, बल्कि एक इमोशनल कनेक्ट भी है। भील और बाकी आदिवासी युवाओं को लगता है कि हमारे इलाके में भी अब बड़ा काम हो रहा है। जिस तरीके से आज हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई गई। अब देखिए, अगर ये नैरेटिव बैठ गया तो पहचान की जगह अवसर की राजनीति का एक नैरेटिव शिफ्ट होगा कि केवल आदिवासी समाज की बात कह के कोई राजनेता नहीं बन सकता, काम भी करना होगा। साथ ही इस दौरे के जरिए जो जातीय खाई है उसको भरने की कोशिश भी की गई। वागड़ में सिर्फ एक आदिवासी जाति नहीं है, भील, गरसिया, मेवाड़िया सब हैं। बीजेपी इन सबको कॉमन बेनिफिट वाली कहानी दिखा रही है कि देखिए भाई, आपके लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं, वंदे भारत ट्रेन चला दी गई, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगा दिया यहां पर, ये तमाम चीजें हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम सबके लिए स्कूल, सबके लिए अस्पताल, सबके लिए नौकरी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि देखिए, इस कार्यक्रम के जरिए 15,000 युवाओं को नौकरियां, नियुक्ति पत्र दिए गए, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो तमाम चीजें दिखाई और बताई, एक कॉमन बेनिफिट के तहत यहां पर की गई हैं। इससे बीएपी की हमारे समाज वाली अपील कमजोर पड़ सकती है और यह बीएपी और राजकुमार राउत अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसीलिए राजकुमार राउत ने एक दिन पहले जबरदस्त तरीके से बाबुलंद आवाज में यह प्रदर्शन किया, धरना दिया, मांगों को उठाया कि भाई देखिए, लोकल स्तर पर तो हम ही हैं जो आदिवासी समाज की, भील समाज की आवाजों को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी का मैसेज लोकल से ग्लोबल, यह मैसेज आज देने की कोशिश की गई। वंदे भारत ट्रेन का जिक्र, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट और जो सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स हैं, यह सब लोकल मंच से बोलकर पीएम ने एक बड़ी तस्वीर दिखाई कि तुम्हारा इलाका पिछड़ा नहीं रहेगा, अब तुम्हारे पास भी वही चीजें होंगी जो बड़े शहरों में है। यह सीधा मैसेज है युवाओं को पहचान से ऊपर उठकर प्रगति को वोट देने की अपील के तौर पर इसको देखा जा सकता है। यह संदेश है। अब सवाल यह है कि भाई आगे क्या होगा। अब देखिए, अगर ये प्रोजेक्ट समय पर पूरे होते हैं और लोगों को सच में रोजगार सुविधाएं मिलती हैं तो बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी। अगर प्रोजेक्ट्स अटकते हैं या वादे पूरे नहीं होते तो बीजेपी झूठे वादों का नैरेटिव बना करके कि भाई देखिए, बीजेपी किस तरीके से झूठे वादे का नैरेटिव गढ़ रही है, बीजेपी को घेर सकती है। फिलहाल बीजेपी ने शतरंज की गोटी चल दी है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के जरिए बागड़ में सेंध लगाने की, पैठ जमाने की पूरी तरकीब धरातल पर उतार दी है। अब देखना है कि बीजेपी की अगली चाल क्या होगी। लेकिन थोड़ा गहराई से भी इसको समझते हैं बीजेपी का लॉन्ग गेम। यह समझना जरूरी है कि मोदी जी का बांसवाड़ा जो दौरा है, सिर्फ ये आज के लिए नहीं है, कोई एक इवेंट के तौर पर इसको मत देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए, तमाम कैमरे वहां पर मौजूद रहे, एक रोड शो की तरह एक कार्यक्रम हुआ, फिर मंच पर भाषणों का एक कार्यक्रम हुआ। केवल इस छोटे कैनवस पर इसको मत देखिए। दरअसल ये 2024 या 25 की नहीं, बल्कि अगले 10 साल की रणनीति है बीजेपी की। दक्षिण राजस्थान की जितनी भी सीटें हैं वहां आदिवासी बेल्ट है लगभग। अगर यहां बीजेपी विकास के दम पर सेंध मार दे तो भविष्य में यह उनका पक्का गढ़ बन सकता है, जैसा उसने पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में किया है। बीजेपी के दिमाग में असल में 3 बातें हैं। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा इमोशन और तीसरा वोट। बड़े प्रोजेक्ट से लोग खुद को मुख्यधारा में महसूस करते हैं। वो बीएपी जैसी स्थानीय पहचान वाली पार्टियों के बजाय नेशनल पार्टी के साथ जाने लगता है अगर विकास उसको धरातल पर दिखने लगता है। अब देखिए, सीएसआर और लोकल प्रोजेक्ट से भी कनेक्ट। सीएसआर फंड को बीजेपी की सरकार खुद स्थानीय स्कीमों में लगाने की बात भी करती है। स्कूल, अस्पताल, ट्रेनिंग सेंटर सीधे युवा और महिला को टारगेट इससे किया जा सकता है। नैरेटिव का बदलना यह भी बहुत जरूरी है। बीएपी जो आदिवासी वर्ग यानी हमारे समाज वाली राजनीति की जगह हमारे विकास वाला नैरेटिव इधर अब बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है।
बीएपी की रणनीति कि भाई मांग करो, विरोध नहीं। राजकुमार रौत ने जो कदम उठाया वो दरअसल बीएपी की नया बैलेंस पॉलिसी है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, कोई नैरेटिव शिफ्ट हो, कुछ हो, उससे पहले कि भाई स्थानीय लोकल मुद्दों के साथ हम खड़े हुए हैं। वो मुद्दे एक दिन पहले उठाकर जबरदस्त तरीके से बता दिए। खुलकर प्रोजेक्ट्स का विरोध नहीं किया ताकि विकास विरोधी ना कहलाएं, लेकिन सीएसआर और मुआवजा जैसे मुद्दे उठाकर अपनी आदिवासी हितों की पार्टी वाली छवि बनाए रखना वो चाहते हैं। पर सवाल यह है कि क्या यह रणनीति लंबी दौड़ में काम आएगी? अगर बीजेपी के प्रोजेक्ट्स का असर गांव-गांव दिखने लगे तो हमारे अपने वाली भावना धीरे धीरे फीकी पड़ सकती है। अब समझना होगा कि भाई आदिवासी युवाओं का मूड क्या है। बांसवाड़ा और वागड़ के गांव में आज का युवा सिर्फ पहचान नहीं, भविष्य भी चाहता है। रोजगार, ट्रेनिंग, कॉलेज, कनेक्टिविटी, यह सब उसकी टॉप लिस्ट में है। प्रधानमंत्री मोदी के मन से वंदे भारत ट्रेन और न्यूक्लियर पावर जैसे शब्द सुनकर उसे लगता है कि यह कुछ नया है जो पहले कभी किसी ने किया नहीं। बीएपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इस नएपन के बीच अपने वोटर्स को कैसे अपने पाले में रखे रहे। जातीय खाई, देखिए इसमें मैंने पहले बताया कि वो भी एक फैक्टर है जो बीजेपी कोशिश कर रही है कि उस खाई को भरा जाए। बीजेपी अच्छे से जानती है कि भाई भील, गरसिया, बीना, डोंगर आदि सबके अपने अपने छोटे छोटे मुद्दे हैं। विकास को सामूहिक लाभ बनाकर वो खाई भर सकती है, जैसा कि लोग ये महसूस करने लगेंगे कि हमारे गांव में भी सड़क है, बिजली है, अस्पताल आ रहे हैं, तो जाति आधारित अपील अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। मैसेजिंग का असर होता है, बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है। बीजेपी ये कहना चाहती है प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के जरिए कि दोस्तों पहचान की राजनीति बहुत हो गई, अब काम देखो। हम आपको स्कूल देंगे, ट्रेन देंगे और अस्पताल देंगे। जो लोकल नेता है वो सिर्फ मांगते हैं और हम करके दिखाते हैं। और अगर ये मैसेज जो देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, अगर ये मैसेज सेट होता है तो बीएपी के लिए अपने पुराने वोटर्स को बचाना मुश्किल होगा। हालांकि आसान नहीं है, बीजेपी के लिए रिस्क फैक्टर भी है। यह खेल बीजेपी के लिए भी वन वे नहीं है, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट समय पर नहीं बन पाए या मुआवजा, सीएसआर वाले वादे पूरे नहीं हुए तो वही हमने मांगा इनसे नहीं मिला वाला नैरेटिव जो है बीएपी का, वो और मजबूत हो सकता है। यानी बीजेपी के लिए यह हाई स्टेक्स वाला मूव है। अगर भविष्य की बात की जाए, फ्यूचर सीन की बात की जाए 2028 तक, अगर बीजेपी अगले 2-3 साल में इन प्रोजेक्ट्स का असर गांव-गांव दिखा देती है, नए स्कूल खुल जाते हैं, अस्पताल चालू हो जाते हैं, कुछ युवाओं को नौकरी मिल जाती है, तो 2028 तक ये पूरा इलाका बीजेपी के लिए सेफ जोन बन सकता है। वरना बीएपी कहेगी कि मोदी जी आए, वादे किए और कुछ हुआ नहीं, और उस नाराजगी को वोट में बीएपी बदल देगी। तो दोस्तों, बांसवाड़ा का यह दौरा केवल रिबन काटने का इवेंट नहीं, केवल भाषण देने का इवेंट नहीं, यह बीजेपी और बीएपी के बीच सीधे मुकाबले की शुरुआत है। एक तरफ मोदी जी का मेगा डेवलपमेंट कार्ड, दूसरी तरफ राजकुमार रौत और उनकी पार्टी का आदिवासी अस्मिता कार्ड। अब आने वाले महीनों में असली तस्वीर यह तय करेगी कि वागड़ की राजनीति किस ओर मुड़ेगी, पहचान की तरफ या विकास की राजनीति की तरफ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल हो रहा है, कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए टीवी 9 राजस्थान। नमस्कार।